हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का जो है बहुपद का कुछ क्वेश्चन उदाहरण लेकर के आए हैं। आज ये हम लोग 9th का कई दिनों के बाद लेक्चर कर रहे हैं। तो आज हम लोग कुछ सर्वसमीकाएं देखेंगे, उसके बाद जो है इसका इस सर्वसमीकाओं पर जो है क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ सर्वसमीकाएं 4 सर्वसमीका लिखी हुई है कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है ये हमारा फॉर्मूला है, एक तरीके से कह लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2 XY प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरा हमारा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2XY प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से हमारी तीसरी सर्वसमीका जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा होता है एक्स माइनस वाई। एक और यहाँ पर देखिए चौथी सर्वसमीका भी हम लोगों ने लिखा है x प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी। ये ध्यान दीजिएगा, दोनों x है y नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर पी प्लस ए प्लस बी, ब्रैकेट के बाहर हमारा x है, ये प्लस ए बी है। ये हमारी सर्वसमीकाएं हैं। इन्हीं सर्वसमीका का प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। देखेंगे क्वेश्चन जो है सर्वसमीकाओं के प्रयोग से किस प्रकार से क्वेश्चन को जो है हल किया जाता है। तो यहाँ पर आइए हम लोग उदाहरण से शुरू करेंगे। उदाहरण नंबर 11 है। सबसे पहले उदाहरण इन्हीं सर्वसमीकाओं पर हम लोग हल करेंगे। उदाहरण को लिखा है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। इनके जो है गुणनफल जो हमारे ये गुणनफल जो दिया हुआ है इसके गुणनखंड इसको हम लोग गुणनफल निकालेंगे कि इसका गुणनफल क्या होता है। ये 2 क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यहाँ पर। इन दोनों क्वेश्चन को इन्हीं में से सर्वसमीकाओं के माध्यम से जो है हम लोग हल करेंगे कि कौन सी सर्वसमीका किस में लगेगी। यहाँ पर अगर इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन कि x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 3 है। यहाँ पर हमारा लिखा है कि x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 5 है। ये हमारा जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है, और क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों क्वेश्चन को सर्वसमीका का प्रयोग करके हम लोग हल करेंगे। तो आप लोग को जो है ये चारों सर्वसमीकाएं लिख लीजिए। इसके अलावा मैं सर्वसमीका और बताऊंगा, लेकिन ये सर्वसमीकाएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद करके रखिएगा, हर जगह काम आती है। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न इसका हल करते हैं सर्वसमीका का। तो हमारा जो पहला प्रश्न है ये है कि x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में भी हमारा x प्लस 3 है। तो हम ये जानते हैं कि अगर दोनों ब्रैकेट एक जैसा होता है, यानी किसी भी चीज़ का आपस में अगर एक जैसा होता है, गुणा करते हैं, जैसे x गुणे x जब करते हैं तो ये हमारा x स्क्वायर हो जाता है। उसी प्रकार से जब यहाँ पर जब दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब जब ये होल स्क्वायर हो जाएगा तब यहाँ पर अब देखो सर्वसमीका के रूप में आ गया हमारा। कौन सी सर्वसमीका? पहली सर्वसमीका क्या है? x स्क्वायर प्लस 2XY प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग उसी का जो है प्रयोग कर देंगे। यह आपका हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 2 गुणे x की जगह पर x है और y की जगह पर हमारा यहाँ पर क्या है 3 है, फिर प्लस किसका जगह 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को जो मिल रहा है वो x स्क्वायर 3 का 2 में गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 है, 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6, 2 3 6x, और प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9। तो यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। सर्वसमीका का प्रयोग करके हम लोग जब हल करते हैं तो यही इसका आंसर हो जाता है। ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन या बहुत जो है डिफिकल्ट प्रश्न नहीं है, आसानी प्रश्न हल करने के ऊपर हमारे है कि हम लोग किस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया, हल भी हो गया। आइए मैं यहाँ पर इसका जो दूसरा प्रश्न है इसको हल करके देखते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा है कि x माइनस 3 और यहाँ पर लिखा है कि x प्लस 5। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखेंगे कि इसमें कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग करना है हम लोगों को। तो हम लोग जो है ये चौथी सर्वसमीका का अगर प्रयोग कर देंगे यहाँ पर तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा
कि कैसे, यहाँ पर लिखे कि एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, फिर ए प्लस बी, और यहाँ पर एक्स है, फिर प्लस ए गुणे बी है। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, ए देखो यहाँ वाला पद है, बी यहाँ वाला पद है। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, सीधे सीधे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है तो ब्रैकेट लगा देंगे। अब ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर ए की जगह पर है क्या, देखो चिन्ह के साथ रखा जाएगा, चिन्ह भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। -3 तो -3 रखेंगे, फिर प्लस बी की जगह कितना है 5 तो 5 रख देंगे। फिर यहाँ पर एक्स लिखा है तो एक्स लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस ए की जगह कितना है -3 तो माइनस में है तो ये प्लस में भी तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। फिर गुणे कितना है हमारा 5 है। अब इसी को हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 5 में से 3 घट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है और ये क्या हमारा प्लस में, तो 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 2 हो जाएगा प्लस में, यहाँ पर कितना आएगा 2x हो जाएगा। x यहाँ पर लिखाइए वो तो 2x हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो प्लस और माइनस का गुणा करने पर माइनस, फिर माइनस और प्लस का गुणा करने पर माइनस आ जाएगा। 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 3 5 15, यानी इसका यही आंसर हो गया। सर्वसमीका का प्रयोग करने से हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये था हमारा उदाहरण नंबर 11 और इसको इसी प्रकार से इजी वे में बहुत आसान तरीके से इसी तरीके से हल कर सकते हैं यदि अगर हम लोगों को सर्वसमीकाएं याद रहेगी तब। अब आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद जो है एक उदाहरण नंबर 12 है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 12 में लिखा है कि सीधे गुणा न करके 105 गुणे 106 का मान ज्ञात कीजिए। सीधे गुणा नहीं करना है, कह रहा है कि इसका जो है 105 गुणे 106 का मान हम लोगों को ज्ञात करना है बिना गुणा किए हुए। सीधे मतलब डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते, 105 गुणे 106 कैलकुलेटर से करके रख दिया, ऐसा नहीं करना है। इसको कैसे हल करना है, देखो क्वेश्चन कर रहा है कि 105 गुणे 106 लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको जो है 100 + 5 कर सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं गुणे में 100 + 6 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेंगे, उसके बाद तब इसका गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो अब हमारा जो है ये चौथी सर्वसमीका पर दिखने लगा x + a, फिर यहाँ पर x + b के रूप में ये सर्वसमीका के रूप में हम लोग को दिखने लगा। यहाँ पे देखो 100 दोनों है तो क्या हो जाएगा, सर्वसमीका का अगर प्रयोग करेंगे तो सर्वसमीका में यहाँ पर हमारा हो जाएगा 100 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर हमारा क्या है कि प्लस के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट बनाएंगे। a + b, a की जगह पर कितना है 5 है, b की जगह पर कितना है 6, तो यहाँ पर 5 + 6 हो जाएगा। और यहाँ पर x लिखना है, x की जगह पर हमारा क्वेश्चन क्या दिखा रहा है कि वो 100 है, तो यहाँ पर हम लोग जो है 100 से गुणा कर देंगे। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। a और b सर्वसमीका में लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर a भी लिखा है, a की जगह पर कितना हमारा है 5 और फिर गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब जो है इसका हम लोगों को गुणा करना है, तो सबसे पहले 100 का स्क्वायर करेंगे, तो 100 का स्क्वायर करने पर कितना मिल जाएगा, तो हम जाते हैं 1 का स्क्वायर 1 और 2, यहाँ 2 बार 0 है ना, तो 2 यानी 4 0, 2 का 2 में गुणा कर दो, जितना 0 होगा उसी संख्या का ऊपर में गुणा कर दो, घात में उतना 0 लग जाएगा। 2 0 है तो 2 का 2 में गुणा कर दो 4, यानी यहाँ पर हम लोग का 4 0 लग जाएगा। फिर प्लस 5 और ये 5 और ये 6 5 कितना हो जाएगा हम लोग का 11 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 11 हो गया। फिर यहाँ पर गुणे में 100 है तो लिख देंगे और यहाँ पर 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अभी इसका गुणा करना है, गुणा कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर हो गया हमारा ये देखिए 10,000 और फिर प्लस 11 एकम 11 और यहाँ पर 2 0 है तो दोनों 0 लगा देंगे। फिर प्लस 30। अब इसी को क्या करना हम लोगों को जोड़ना है। अब देखो सब पहला अंक 0 है तो 0 ही हो जाएगा, दूसरा अंक इसमें 3 है, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तीसरा अंक इसमें ही छोड़ देंगे इसमें, और इसमें तीसरा अंक 0 है, इसमें 1 है, इसमें 0 तो 1 लिखा जाएगा। चौथा अंक इसमें 1 है, इसमें 0 तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। पांचवा अंक यहाँ पर है, यहाँ पर लिख देंगे। यानी हमारा कितना आएगा 11,130 आंसर हमारा आया हुआ है। इस प्रकार से जो है हम लोग इसको डायरेक्ट गुणा न करके तोड़ करके इस तरीके से हम लोग जो है लगा सकते हैं, और इसी तरीके से बिना
डायरेक्ट गुणा किए हुए, सीधे गुणा किए बगैर हम लोग सारे क्वेश्चन को इस तरीके से गुणनखंड करके हम लोग लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन और जो सर्वसमीकाएं मैंने बताई हुई है आज, वो सारी की सारी सर्वसमीकाएं और सारे प्रश्न जो है आप लोगों को समझ में आए होंगे और बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। तो आप लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को पाने के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इसी प्रकार से आप लोग को सारी वीडियो मिलती रहे।